सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस मूवी में बहुत सारा स्ट्रगल दिखाया गया है और इस मूवी को देखने के लिए इस मूवी में जितना स्ट्रगल दिखाया गया है उसका लगभग 1-2% स्ट्रगल तो मैंने भी किया। द लल्लन टॉप में मैंने एक इंटरव्यू देखा जिससे मेरे को पता चला कि 12th फेल मूवी रिलीज होने वाली है। मनोज और श्रद्धा की बॉन्डिंग का मैं शुरू से फैन हूँ, उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। ऊपर से इतने शानदार एक्टर्स ने इसमें काम किया था एंड विकास सर की प्रेजेंस तो चेरी ऑन द केक थी। तो इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स और मेरा मूवी देखने का मन, तो ये डिसाइड हो गया कि मैं ये मूवी देखने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रोहित गहतोड़ी है और कल तक मैं वह व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी मूवी सिनेमा हॉल में नहीं देखी थी। मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये नहीं देखी होगी, तो मेरे पे थू थू बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं देख चुका हूँ। एक शानदार फैमिली बॉय बनने की कोशिश में मैंने अपने फैमिली मेंबर से पूछा कि यार मेरे साथ ये मूवी देखने चलो। छोटी दीदी को छोड़कर सबने मुझे ना बोल दिया और कुछ देर बाद ना कारा भी बोला। अब 11:30 का शो था और सिनेमा हॉल की दूरी मेरे घर से लगभग 20 मिनट थी, वो भी जब स्कूटी 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो। ठीक 11 बजे मैंने दीदी से बोला मैं तैयार हूँ। सामने से जवाब आया मैं भी तैयार हूँ, पर किसी और काम के लिए, और वो स्कूटी लेके निकल पड़ी। भाई ये मैं कहाँ आ गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। अब रोने धोने का समय नहीं था क्योंकि समय की सुई 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मेरी तरफ आ रही थी और मैं भी उल्टा मुड़ा हुआ था। गॉट इट। चुनौती नंबर 1, मुझे ऑटो के लिए खुले पैसे नहीं मिल रहे थे। पूरा घर छान मारा, 10 के नोट, 20 का नोट, कुछ भी मिल जाता बट नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने 3 साल से रखा गुल्लक फोड़ दिया। सच बताऊं तो मैं इस गुल्लक को फोड़ना नहीं चाहता था। मेरा सपना था कि जब मैं 80 का हो जाऊंगा तो इस गुल्लक को फोड़ूंगा। अब तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी बट अपने बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूं तो जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था तब मैंने एक बॉटल में पानी भर के रखा था और वो आज तक सिक्योर है। मेरा मानना है और मेरी कोशिश है कि मैं इसको जब 60 बरस का हो जाऊंगा तो इसको खोलूंगा और अपने किसी दोस्त को पिला दूंगा। पर जितना दुख मुझे गुल्लक फोड़ते हुए हो रहा था उससे ज्यादा दुख मेरे को गुल्लक फोड़ने के बाद हुआ। फक, इसमें 26 रुपए थे। मतलब 3 साल से मैं गुल्लक में सिक्के डाले जा रहा हूँ और इसमें 26 रुपए थे। मेरे घर से मेन रोड की दूरी लगभग 8 मिनट थी, पर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक वैन मिल गई और मैंने लिफ्ट मांग ली। अब इनने मेरे को मेन रोड तक छोड़ दिया। चुनौती नंबर 2, पहला ऑटो रोकने के लिए जब मैंने हाथ बढ़ाया तो वो फुल निकला। दूसरा ऑटो रोकने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो पता नहीं क्या क्या सामान भर के लाया था, तो मैं उसमें भी नहीं बैठ पाया। फिर मुझे एक ई रिक्शा रूपी बैलगाड़ी मिली। बंटी के साबुन से कुछ स्लो है तो वो इस भाई का ई रिक्शा था, पर जैसे तैसे इसने मेरे को मार्केट तो छोड़ दिया। चुनौती नंबर 3, मेरे को मार्केट से दूसरा ऑटो लेना था और भाई मार्केट में ऑटो ऐसा था जैसे टकले के सर पे बाल, कोई मिल ही नहीं रहा था, एक भी नहीं मिल रहा था। काफी पैदल चलने के बाद मेरे को मेरा दूसरा ऑटो मिला। ऑटो वाले से मैंने पूछा कि भाई कब चलेगा। इसने बोला बैठो सीधे निकलते हैं। अब मैं बैठा बट ये सीधे नहीं निकला, ये पीछे मुड़ के सवारी देख रहा है। मैं 5 सेकंड रुका, फिर मैंने थोड़ा सुना दिया। मैंने कहा भाई अभी कह रहा था कि सीधे निकलता है तो निकल। अब थैंक गॉड ये ऑटो रॉकेट की तरह चल रहा था और कुछ देर में इसने मेरे को सिनेमा हॉल के पास छोड़ दिया। तो जैसे ही मैं उतरा मैंने टाइम देखा, वो 11:31 हो चुका था। मैं थोड़ा लेट हो गया था बट अभी भी होप जिंदा थी। अब मैंने ऑटो वाले को 15 चिल्लर दिए और इसने मेरे को 10 चिल्लर वापस दे दिए और बोला कि ये सिक्के नहीं चलेंगे, और ये बोलने लगा कि यहाँ तक का किराया 20 रुपया होता है। अब 20 रुपया तो वो एक्स्ट्रा बोल रहा था बट ये चिल्लर क्यों रिजेक्ट कर रहा है ये मेरे को समझ नहीं आया। अब इस भाई का ईगो भी हर्ट हो गया था, तो इसने मेरे को सुना दिया कि भाई वहां पे तो तुम बोल रहे थे कि जल्दी चलो, तुम्हें रॉकेट की जैसी जल्दी थी, बट अभी तुम मेरे को चिल्लर दे रहे हो और वो भी पूरे नहीं दे रहे हो। अब भाई मेरे को इस बंदे से बहस नहीं करनी थी, तो मैंने अपना फोन निकाला और मैं गूगल पे ओपन कर रहा था बट मेरा नेट नहीं चल रहा था। अब देखो मैं लेट तो था ही और मेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा था बट मैं कोशिश कर रहा था कि नेट चल जाए। बट इस बंदे को लगा कि मैं शायद लड़ने के लिए कुछ लोगों को बुला रहा हूँ, तो ऑटो वाले ने मेरे से बोला कि भैया कोई नहीं पैसे चल जाएंगे, कोई नहीं। रूट से एकदम जेंटलमैन हुआ। अब मैं भागा भागा मॉल के अंदर पहुंचा। मैंने एक सिक्योरिटी वाले अंकल से पूछा कि सिनेमा हॉल कहाँ है, तो उनने शायद मेरे को 3rd फ्लोर बोला बट मैंने 4th फ्लोर सुना और मैं लिफ्ट लेकर 4th फ्लोर पे चला गया। बट मेरे को वहां पता चला कि यार यहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं है, तो मैं जल्दी दौड़ा नीचे वाले फ्लोर पे गया। मेरे पे सुहागा ये हो गया है कि मूवी है 3rd फ्लोर पे एंड आई एम इन 4th फ्लोर। मैंने अपना बुक करवा रखी है, यहीं से करवाना है, देखते हैं क्या होते हैं। दौड़ता हुआ काउंटर के पास पहुंचा, टिकट ली, हॉल के अंदर घुसा। 10:35 हो चुका था बट पिक्चर अभी स्टार्ट हुई थी। मूवी में सब कुछ था जिसकी मुझे उम्मीद थी। इसे देखकर मैं इमोशनल हुआ, इसे देखकर मैं इंस्पायर हुआ, कहीं कहीं पे मैं हंसा भी। ओवरऑल ये मेरा रिएक्शन था आफ्टर वॉचिंग द मूवी। तो मैं अभी 12th फेल मूवी देख के आया हूँ और अगर एक शब्द में इस मूवी को डिस्क्राइब करूँ तो यार मतलब एक शब्द है नहीं डिस्क्राइब करने को, क्योंकि मूवी इतने सारे इमोशन को टच करती है। वहाँ पे फ्रेंडशिप है, वहाँ पे स्ट्रगल है, वहाँ पे प्यार है। मतलब मेरी ये पहली मूवी थी हॉल पे और स्पेशली मैंने ये मूवी कह सकते हैं, एक तो मूवी की जो स्टोरी थी उसके चक्कर से मैं देखने आया था। 12th फेल जो नॉवल थी वो मैंने वैसे तो नहीं पढ़ी थी बट मैंने जिन पे ये मनोज कुमार शर्मा पे जो बेस्ड है उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे थे और उनकी लव स्टोरी मेरे को पहले से बहुत पसंद थी, है ना, श्रद्धा मैम और जो मनोज, ये तो उनके लिए आया था। स्पेशली विकास सर का भी इसमें बहुत छोटा सा रोल था तो उन्हें देखने में आया था।
और पहली मूवी देखनी थी तो इससे ज़्यादा स्पेशल तो क्या ही हो सकती थी। बट मूवी में ना एक्टिंग का लेवल तो चलो वो मतलब क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे और इतने बेहतरीन एक्टर है। एंड बट जो स्टोरी है, जो इमोशन है और जो मतलब लाइफ की रियलिटी है ना, और यार इस तरह के लोग भी हो सकते हैं, इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं और इतने बुरे लोग भी हो सकते हैं, वो हर चीज़ टच करती है। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी देख सकते हैं। वहां से मैं हंसता खेलता मतलब वादियां ताड़ता हुआ अपने घर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फर्स्ट एपिसोड ऑफ फर्स्ट टाइम। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये दूसरी बार देख रहे हैं तो प्लीज अनसब्सक्राइब मत करो, नहीं मत करो।